बार ठाकुर जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली, लाला का बात है, काय क्यों रो रहे हो? बोले, मैया मैं बहुत टेंशन में हूं। अब टेंशन तो नहीं बोली होगी ठाकुर जी ने, यूं कही हुई चिंता में हूं। मैया मैं बड़ो चिंता में हूं। मैया बोली, कहा भयो? मैया मेरो एक सखा बन गयो है। अब वो सखा कहा करे? बोले, पूरे दिना मेरो हाथ पकड़ के रखे, मुंह छोड़े ही ना, नेक भी ना छोड़े। देख मैया मेरे हाथ कैसे नीरे नीरे पड़ गए। मैया बोली, क्यों पड़ गो तेरे पीछे, क्यों तेरे हाथ पकड़ के रहे? वो यूं कहे कि तू मेरे सामने ही रहे लाला, तू मेरी आंखन ते दूर मत जाए कर, तू मेरे नेत्रन के सामने रहे। मैया वो कछु ना करे, पूरे दिन बस मोये देखते रहे। कभी मेरे कान छू के देखे, कभी मेरी नाक छू के देखे, कभी मेरी आंख छू के देखे, कभी मेरे होठन पे हाथ चला दे। पूरे दिन मैया मोये देखते रहे। मैया मुंह बहुत परेशान करे, लेकिन कहा करूं वो इतना प्रेम करे मैं वह छोड़ ना पाऊं। मैया बोली, तो फिर एक काम कर। बोले, कहा कल ते घर में खेल बाहर ना जाएगो। ठाकुर जी बोले, जे तो संभव नहीं है, बाहर तो मैं जाऊंगा। मैया या को कुछ समाधान कर। वो पूरे दिन मुझे देखते रहे। ऐसा कहा करूं कि वाकू में दिखता भी रहूं और मैं अपने खेल भी करता रहूं। तभी मैया बोली, एक काम करूं लाला, तेरो चित्र बनवा दूं और चित्र बनवा के तेरे पास सखाएं दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगो। ठाकुर जी बोले, हाँ मैया जे तेने बढ़िया युक्ति बताई, तू मेरो चित्र बनवा दे। मैया मेरो सुंदर सो चित्र बनवाई दियो, और जादना मेरो चित्र बने ना, ऐसो श्रृंगार करियो मेरो, वादना में इतना सुंदर लगूं, मेरो चित्र बना के बाद सखा को दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगो भैया। यशोदा मैया ने एक गोपी से कही, अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनावे। तभी एक सखी है हमारे ब्रज की, उनका नाम है चित्रा सखी। बरसाने में चिकसौली गांव है, वहां चित्रा सखी जी का मंदिर है। कभी जाओ बरसाने तो वहां दर्शन करना, चित्रा सखी। इन्होंने महाराज जी जीवन पर्यंत कभी किसी पुरुष का नेत्र उठा के दर्शन भी नहीं किया था। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन किया अपने जीवन में, ब्याह तो किया ही नहीं, जोगन भेष बना के रहती थी और कभी किसी से नेत्र मिला के नहीं मिलती थी। और जैसे कई बार संत नियम धारण करते हैं स्त्रियों से, नहीं, इन्होंने नियम धारण किया था कि किसी पुरुष से नहीं मिलती थी। और इससे प्रसन्न होकर के इनको सरस्वती मैया ने एक विद्या प्रदान की थी, एक बार किसी को देखती थी और उसकी यथावत चित्र बनाती थी, इसीलिए इनका नाम चित्रा पड़ा। तो एक सखी बोली, यशोदा मैया एक हमारे ब्रज में है तो सही, वाको नाम है चित्रा, लेकिन मैया वो इतनी बड़ी जोगन है, सब जगह जावे ना है। यशोदा मैया बोली, मेरे लाला को चित्र बनानो कैसे ना आवेगी, तू बुला के लेके आ। सखी गई और चित्रा सखी जी से जाके बोली, बहन हमारी यशोदा मैया हैं और उनकी इच्छा है उनके लाला को तुम चित्र बनाओ। चित्रा सखी व्यंग में हंसने लगी, बोले, मैं कोई ऐसी चित्रकार नहीं समझ ली तुमने, ऐरे गहरे किसी का भी चित्र बना। बोले, ऐरो गहरो मत बोलियो, तू अभी नंद के लाला है, जाने ना है, तेने अभी वाकी रूप माधुरी देखी ना है। चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारे हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं। तू तो चित्र बनानो जाने, तेरी जगह मैं होती और मोए चित्र बनानो आता ना, मैं पूरे दिन वही के चित्र बनाती रहती। सखी मैं तुझे कहां बताऊं, इतना सुंदर है नंद जी को लाला, वाके नेत्र ऐसे, नासिका ऐसी, गाल ऐसे, मुस्कान ऐसी। ठाकुर जी के नेत्र कैसे पता है? कमल दल लोचन। अब देखो ये कथा सुनने की नहीं, ये अनुभव करने की है। कमल दल लोचन,
ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? जैसे कमल की एक पंखुड़ी हटाइए, जैसी उसकी आकृति है ऐसे ठाकुर जी के नेत्रों की आकृति। और उसमें भी कैसे नेत्र हैं? ठाकुर जी की जो ये अंतिम छोड़ है ना, ये बहुत लंबे तक जाते हैं, दूर तक जाते हैं। ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र और ऐसे पीछे तक जाते हैं। ऐसे नेत्र ठाकुर जी के हैं और किसी के नहीं है। हम तो कभी कभी किसी पे ज्यादा मन आ जाता है तो बोल देते हैं भाई अपने ठाकुर जी के नेत्र ऐसे कटाक्ष स्वर्ण के पधराओ ठाकुर जी को ऐसे। हमारे गिरधरलाल जी भी आएंगे, देखना आप कैसे नेत्र हैं, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं। और उसमें भी ठाकुर जी की जो ये बीच की काली मां है ना, ये जो पुतली है, ये पूरी किनारे तक चली जाती है, ऐसे देख लेते हैं। और जब यहां से यूं देखते हैं सोई घायल है जाए आदमी, यूं के वाह भैया मार गोई तो मैं सबरी गोपी वही ते डरे, सीधो देख ले लाला तिरछो मत देखियो। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियासी उतर गए। और वो चित्रा सखी के सामने बैठ करके वर्णन कर रही है, सखी ऐसो है ऐसो, तू वाको चित्र बना दे। चित्रा सखी बोली अब तू नहीं बनाऊंगी तो बार बार आवेगी, चल मुंह को लेके चल, लेकिन हाँ ये एकमात्र चित्र बनाऊंगी, या के बाद कोई और को चित्र मत बनवाइयो मोते, चल ले चल। और चित्रा सखी बड़े अभिमान में बड़े गुमान में गई है नंद भवन। कहां है लाला? जल्दी दिखा, मुंह पे समय नहीं है ज्यादा, मैं जल्दी देख लूं फिर चित्र बनाऊंगी। यशोदा मैया भीतर से निकल के आई, अरे बड़ी जल्दी है रही है तो है, नेक रुक तो जा, नेक डट तो जा। मैया मुंह पे समय कम है, आप जल्दी अपना लाला दिखाओ। देख मेरे लाला के ऐसे हाथ हैं, मेरे लाला के गदमदरा से हाथ हैं, नेक सो पेट है, ऐसो गोल चेहरा है, कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसे कान हैं, घुंघराले केश हैं। चित्रा सखी बोली सुबह से सुन रही हूं मैं, अब दिखाओ तो सही। यशोदा मैया बोली दिखाऊंगी ना, सुन के ही बनाइयो। बोलो भाई ये कौन सी बात है, मैं देख के बनाऊंगी। बोले मेरो लाला ऐसे दिखेगा ना हर कोई है, वो तो बड़ो सीधो सो है, बड़ो छोटो सो है, बिल्कुल नटखट तो बने ही ना है, ने कहू ऊधम ना है मचावे, ऐसो भोरो सो। और तूने कहीं जोर ते देख लियो मेरो लाला, और मेरो लाला घबरा गो तो मैं अपना लाला नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही बता रही हूं। अब मैया बैठी थी ऐसे, सामने मैया की तरफ मुख करके बैठी चित्रा सखी, यशोदा मैया के ठीक ऊपर एक खिड़की, वहीं बैठे ठाकुर जी पर्दा लगा के, और पर्दा में तो सुन रहे हैं। मैया कह रही है मेरो लाला छोटो सो है, सांवलो सो है, गोल मुख है, पीतांबरी पहने, बड़ो भोरो है मेरो लाला तो। इतने में ठाकुर जी ने कहा कि वो सबरी अपनी पीतांबरी वगैरह उतारी, सबरे अपने आभूषण उतारे, और बिल्कुल नितंग नंगे है गए, और नंगे है के ऐसे पर्दा खोल दियो, और खोल करके यूं खड़े है गए। अब चित्रा सखी सुन रही है यशोदा मैया को, और तुरंत नजर ऊपर गई, सो ठाकुर जी वहां तो बिल्कुल निर्वस्त्र रह करके खड़े हैं। मैया तुम्हारो लाला पीतांबरी पहने? बोले हाँ। तुम्हारो लाला बड़ो भोरो है? बोले हाँ। जे तो ने को भोरो ना है। कौन कहां है? बोले बोरो ऊपर। जैसे मैया ने देखी सो ठाकुर जी ने पर्दा लगा दियो, और पर्दा लगा के तुरंत पीतांबरी पहन ली, तुरंत अपने आभूषण धारण कर लिए, तुरंत सिर पे बांध करके और मोरपिच लगा लियो। लाला कहां है लाला? सो ठाकुर जी पर्दा खोलो। हाँ मैया, बोल मैया। वस्त्रन में आ गए। तू यहां का खड़ा हो, अरे कोई देख ले को नजर लग जाएगी, चल जल्दी भीतर जा। चित्रा सखी बोली अभी तो निर्वस्त्र थे, इतनी जल्दी वस्त्र पहन लिए? अब देखो चित्रा सखी आई है मान में, चित्रा सखी आई है गुमान में, लेकिन ठाकुर जी अब उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए लीला कर रहे हैं। अब चित्रा सखी के नेत्रों से वो निर्वस्त्र ठाकुर जी का स्वरूप जा नहीं रहा है, और वो निर्वस्त्री वस्त्र पहन करके इतनी जल्दी आ गए। ये इतनी तत्परता, इतनी जल्दी जल्दी वस्त्रों का बदलना, ये चित्रा सखी के चित्त में प्रवेश कर गया है, अब निकल नहीं रहा है ये भाव। हाँ तो चित्रा अब तने नेक तो मेरो लाला देखे लियो, बाकी तो सुन ले। मेरो लाला बड़ो भोरो है, कोई ते नजर ना है मिलावे,
नीची नजर करके बैठो रहे पूरे दिना, और बेचारो कोई के बुलावे पे जावे ना है, पूरे दिना मेरे संग ही रहे। मैया झूठी झूठी बड़ाई कर रही है। इतने में ठाकुर जी पर्दा में तो अपना मुख निकालें और खूब अपने नेत्र घुमावें और ऐसे ठेंगा दिखावें और ठेंगा ले ले करके खूब नृत्य करें वहां के सामने। चित्रा सखी बोले, हाँ मैया, लाला तो तुम्हारो बड़ो सीधो है, कहाँ है? इतने में ठाकुर जी बंद कर दें, लाला। ठाकुर जी, हाँ मैया बता मैया, तू बुला रही मुझे? मैं तो बैठा हूं मैया, कछु करना रहो। चित्रा सखी समझ गई, मैं सामान्य नहीं हूं, मेरे नेत्रों में किसी की छवि आ जाती है पर चित्त में नहीं आती है। ये कौन है जो मेरे चित्त में बैठ गया है? अब मैया बोल रही है और चित्रा के नेत्र बंद हो गए और वही छवि दिख रही है, वही मनोहर चाल। अब तो ठाकुर जी का एक एक अंग चित्रा के नेत्रों में घूमने लगा। हस्त कमल ऐसे हैं, चरण ऐसे हैं, चाल ऐसी है, सुगंधी ऐसी है, बोली ऐसी है, स्वर ऐसा है, नेत्र ऐसे हैं, सोते ऐसे हैं, उठते ऐसे हैं। अब यशोदा मैया तो शांत है, चित्रा सखी बता रही है, आपको लाला भोजन ऐसे करे ना, आपको लाला शयन ऐसे करे, आपको लाला चाल चले तो टेढ़ी मेढ़ी चाल चले, आपको लाला वंशी बजावे, आपको लाला ये एरी तो कैसे पता? मैंने तो ये सब बताया ना, तो कहां पता चल गई? नेत्र सजल हो गए। चित्रा समझ गई ये कोई और नहीं है, ये तो साक्षात जगत नियंता परमात्मा है। पहले तो आ नहीं रही थी नंद भवन, अब यशोदा मैया कह रही है सुबह तो शाम है गई, यहीं पर डेरो डाल के बैठी है, कब जावेगी यहां से? अब सब सखी कह रही चित्रा चल, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, थोड़ी देर में चलती हूं। अब उसका चित्त ठाकुर जी में बस गया है। शाम को सायंकालीन समय हुआ, चित्रा निकल पड़ी अपनी कुटिया की ओर। अब तो वो जहां देखती है, किसी वृक्ष को देखती है तो उस वृक्ष पर बैठे हुए पैर लटका करके ठाकुर जी बैठे हैं, चित्रा को अपनी ओर बुला रहे हैं, वहां ठाकुर जी दिखते हैं। कभी गैयाओं को देखती है तो गायों के पीछे गैया हाँकते हुए श्याम सुंदर दिख जाते हैं। सरोवर देखती है तो नील वर्ण के ठाकुर जी नील कमल की तरह सरोवर में तैर रहे हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। कभी पर्वत की ओर देखती है तो पर्वत पर ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे चित्रा को दिखाई देते। चित्रा सखी अपनी कुटिया पर पहुंच गई, बस नेत्रों से नीर बह रहे हैं। जैसे मीराबाई कहती है ना, कलम धरत मेरो कर कांपत है। ठाकुर जी का चित्र बनाना चाहती है पर उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका मन घबरा रहा है। जो मेरे चित्त में है वो चित्र में कैसे आएगा? अब उसे ऐसा भय लग रहा है कि मैंने कहीं चित्र में बना दिया तो कहीं वो चित्त से ना निकल जाए। जैसे तैसे चित्रा ने भगवान का स्वरूप बनाया और ऐसा स्वरूप बनाया कि मानो प्रत्यक्ष श्याम सुंदर उस चित्र में आ गए हों। बहुत दिनों तक यशोदा मैया बुलाती रही और चित्रा उस चित्र को ही अपने हृदय से लगा करके बैठी रहती है। आज बहुत बुलाने पर चित्रा वापस गई और जाकर के यशोदा मैया को चित्र देते देते ऐसे रो रही है जैसे मानो अपने प्राण धन को दे रही हो। यशोदा मैया ने जैसे ही चित्र देखा, यशोदा मैया तो प्रसन्न हो गई। अपना नवलखा का हार उतार करके चित्रा के गले में पहना दिया, खूब सारे रत्न लेकर के आ गई, जवाहरात लेकर के आ गई। बोले अरे चित्रा, तू जो कहेगी सो दूंगी। तेने ऐसो चित्र बनाया हो मेरे लाला को, ऐसा लगे मेरो लाला प्रत्यक्ष बैठो है। तू मांग ले, तो कछु चाहिए हो तो। चित्रा घुटनों पर बैठ गई और यशोदा मैया से बोली, मैया सच में मांग लूं? अरे तू मांगवे में देरी करेगी, मैं देवे में देरी ना करूंगी। बता कहा चाहिए तो को। तू कहे तो तेरे काजे नंद भवन में एक सुंदर घर बनवा दूं, तेरे काजे गोकुल में घर बनवाए दूं,
तू जो कहेगी, जैसे कहेगी वैसे तेरे वस्त्र बनवा दूं, तेरे काजे 10, 15, 20 तेरे घर सेवक भेज दूं। नहीं मैया, अब आप कह रही हो कि मैं जो मांगू सो दोगी, तो मैं मांग रही हूं। बोले कहा अपनो लाला मोह दे दे, अपनो लाला दे दे मैया, और कछु नहीं चाहिए। यशोदा मैया तो वहीं बैठ गई। अरे ये तू कहां मांग रही है? तू मेरे प्राण मांग ले, तू मेरो सर्वस्व मांग ले, तू मेरे लाला मत मांग, ऐसा मत करे। चित्रा सखी बोली, पांव पकड़ लिए यशोदा मैया के, बोली जाऊंगी नहीं, और दक्षिणा लेके जाऊंगी, और दक्षिणा में केवल लाला चाहिए आपको, और कछु नहीं चाहिए। यशोदा मैया तो जैसे तैसे अपनो हाथ पांव बचाए के भीतर भागी, ठाकुर जी को लेकर के कक्ष में बंद रह गई भीतर, और अपनी सब सकीनत कह दी, याकू अभी निकारो घर ते बाहर, ये मुझको दिखनी नहीं चाहिए। अगर गोकुल में भी कभी दिख गई तो मैं अपने लाला को लेके आधी रात ही कहीं और चली जाऊंगी। मेरे ठाकुर को, मेरे लाला को मांग रही है। सब चित्रा सखी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तू चली जा, ये ऐसा मत मांग। बोले मैं जाऊंगी तो वाकू लेके ही जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। यहां ठाकुर जी को अपने अंक में भर करके यशोदा मैया बैठी है, नेत्रों से आंसू। लाला तू बस मेरो है, तू मेरे पास रहेगो, तू कहीं नहीं जाएगो। अब तू जीवन भर, तू बूढ़ा भी यही कमरा में होगो तो बाहर ही ना निकलन दूंगी मैं। यहीं ते तेरी बहू आ जाएगी, भीतर ही तेरो ब्याह है जाएगो, यहीं तू रहेगो, यहीं तेरे बालक होंगे, अब तू बाहर नहीं जाएगो कभी। कितने सुंदर हैं श्याम सुंदर। यशोदा मैया के अंक में भर गए। बोले मैया तू मेरी एक बात मानेगी? बोले कहा, मो एक बार जान दे, मैं यहां चित्रा ते सामने बैठ के मिलके तो आऊं, या तो मेरी बात तो होने दे मैया, तो एक बार मो बाहर जान दे, और मैं तो सांची कह रहा हूं सब ठीक है जाएगो ना, बिल्कुल ना जान दूंगी, तो ले जाएगी पकड़ के। बोले ना मैया तू बस यहीं बैठी रहे, मो एक बार जान दे। ठाकुर जी निकल करके बाहर, नन्हे से ठाकुर जी 4 वर्ष के हैं बस, और जैसे ही निकल करके बाहर आए, चित्रा सखी तो फूट फूट करके रो रही है, अपनी भुजा पसार के कह रही आ जाओ श्याम सुंदर, चलो ले चलूं आपको। ठाकुर जी आए, चित्रा सखी के अंक में भर गए, और जैसे अंक में लिया लाल जी को, शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्र अविरल अश्रुधार, शरीर पिघलने जैसी स्थिति में आ गया चित्रा सखी का। हे श्याम सुंदर अब दूर मत जाओ। ठाकुर जी बोले देखो मैं अपनी मैया को बड़ो दुलारो हूं, बड़ो प्यारो हूं, मैं अपनी मैया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम वापस अपने कक्ष में चली जाओ, अपने घर चली जाओ। मैं वचन दे रहा हूं, तुम जब जब मुंह को याद करके जहां दृष्टि घुमाओगी वहीं तुमको दिखाई दूंगा, मैं सदा तुमको दिखता रहूंगा, एक क्षण के लिए भी तुम्हारे नेत्रन से दूर नहीं जाऊंगा। और अब मैं तुमसे राजी है गया हूं, तुम निकुंज में प्रवेश कर जाओ, और निकुंज में मेरी और किशोरी जी की नित्य लीला चलती है, वहां लीला में जाके मेरे और किशोरी जी को श्रृंगार को अधिकार तुम संभालो, मैं तो तुम्हें परखनो चाह रहा हूं। अब यहां ये तो कुंज की लीला है ना, यहां सब सखा ग्वाल बाल नंद बाबा यशोदा इन सबन के बीच में रहना पड़ेगा, पर निकुंज में सब नहीं है, निकुंज में तो केवल मैं हूं और किशोरी जी हैं। अब तुम भी वहां निकुंज में प्रवेश कर जाओ, और वहां रास से पूर्व मेरे और किशोरी जी को श्रृंगार को अधिकार तुम्हारो है। तब से बंधुओं जब भी ठाकुर जी का पत्रावली का श्रृंगार, ये चंदन के बिंदी 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 ऐसे जो गालों पर ये जो विविध विविध प्रकार की चित्रावली ठाकुर जी के मुख पर जो होती है, ये श्रृंगार चित्रा सखी करती है, और उसी चित्रा सखी के श्रृंगार से श्री ठाकुर जी आनंद होते हैं। ठाकुर जी आए भीतर, मैया देख चित्रा सखी चली गई। मैया ने बाहर आके देखी, कैसे चली गई? बोल मैया मैं गयो और मैंने जाए के गोबर उठाए के बाद में मंत्र फूंक करके बाकी ऊपर डाल दियो, मेरे मंत्र ते ऐसी बेहोश है कि चली गई उठ के मैया यहां थे। अब तू चिंता मत कर, मैं तो तेरा हूं, तेरे संग ही रहूंगा। यशोदा मैया ने अंक में भर लिया,
मेरो लाला कभी मुझसे दूर मत जाइयो, सदा मेरे पास रहियो। ऐसी ठाकुर जी की मधुर मधुर हमारे ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी ऐसे अनुग्रह करते हैं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम,